फ्रेंड्स, वेलकम टू जग्गू विषय ऑफिशियल। आज की इस वीडियो में हम वृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का टॉप 20 एमसीक्यूज विद एक्सप्लेनेशन का पार्ट 2 लेकर के आए हैं। पार्ट 1 हमने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख लें। हमारे हर वीडियोस की तरह ये वीडियो भी शिक्षक भर्ती और ऑल ओवर टेट्स, चाहे आप सेंट्रल टेट या फिर किसी भी स्टेट टेट की तैयारी कर रहे हो, उन सभी अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, साथ ही वीडियो के साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है, वृद्धि को प्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है। कथन बी, विकास को केवल लंबाई और वजन से मापा जा सकता है। ए, केवल कथन ए सही है। बी, केवल कथन बी सही है। सी, दोनों कथन सही हैं। डी, दोनों कथन गलत हैं। अपना उत्तर जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल कथन ए सही है। वृद्धि को प्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है, ये सही है, लेकिन विकास को केवल लंबाई और वजन से मापा जा सकता है, ये जो है गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, वृद्धि ग्रोथ मात्रात्मक होती है, क्वांटिटेटिव होती है और मापी जा सकती है, जबकि विकास डेवलपमेंट व्यापक प्रक्रिया है जिसे केवल लंबाई या वजन से नहीं मापा जा सकता। चलिए आगे बढ़ेंगे आज के दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा आज का दूसरा प्रश्न है, एक बालक की आयु 8 वर्ष है लेकिन उसकी सामाजिक परिपक्वता 10 वर्ष के बच्चे के समान है। यह किस तथ्य को दर्शाता है? विकास केवल आयु पर निर्भर करता है। सभी विकासात्मक पक्ष समान गति से विकसित होते हैं। विकास के विभिन्न आयामों की गति अलग अलग हो सकती है। सामाजिक विकास जन्मजात होता है। अपना उत्तर जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विकास के विभिन्न आयामों की गति अलग अलग हो सकती है। देखिए, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास की गति समान नहीं होती है। आगे बढ़ेंगे आज के हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास क्रमबद्ध होता है, विकास निरंतर होता है, विकास सभी बच्चों में समान गति से होता है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। अपना उत्तर जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विकास सभी बच्चों में समान गति से होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे हमारे आज के अगले प्रश्न की ओर। हमारा आज का अगला प्रश्न है, देखिए उसके पहले इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। विकास की गति प्रत्येक बच्चे में अलग होती है, यही व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत है। आज का हमारा अगला प्रश्न है, यदि किसी बच्चे का शारीरिक विकास सामान्य है लेकिन भाषा विकास अपेक्षाकृत धीमा है तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? विकास असंभव है, सभी विकासात्मक पक्ष एक समान गति से नहीं बढ़ते, बच्चा असामान्य है, उसका शारीरिक विकास भी रुक जाएगा। अपना उत्तर जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सभी विकासात्मक पक्ष एक समान गति से नहीं बढ़ते। चलिए इसको देख लेते हैं। विकास के सभी आयाम स्वतंत्र गति से विकसित होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, विकास के सिद्धांतों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकास केवल बाहरी वातावरण पर निर्भर करता है। विकास की सभी अवस्थाएं एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं। विकास की प्रत्येक अवस्था अगली अवस्था की आधारशिला होती है। विकास की प्रक्रिया जन्म के बाद ही प्रारंभ होती है। अपना उत्तर जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, विकास की प्रत्येक अवस्था अगली अवस्था की आधारशिला होती है। चलिए देख लेते हैं इसको। विकास एक निरंतर एवं क्रमबद्ध प्रक्रिया है। प्रत्येक विकासात्मक अवस्था अगली अवस्था की नींव तैयार करती है। यदि प्रारंभिक अवस्था का विकास संतुलित हो तो आगे का विकास भी अधिक प्रभावी होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, एक शिक्षक कक्षा में सभी बच्चों को समान कार्य देता है जबकि उनकी क्षमताएं अलग अलग हैं। यह किस सिद्धांत की उपेक्षा है? मस्तकाधोमुखी सिद्धांत, सेफेलोकॉडल, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, इंडिविजुअल डिफरेंस, निकट दूर सिद्धांत, प्रोक्सिमोडिस्टल, निरंतरता का सिद्धांत, कंटिन्यूटी। अपना उत्तर जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। देखिए, प्रभावी शिक्षण के लिए व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना आवश्यक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, बाल विकास के संदर्भ में क्रिटिकल पीरियड संवेदनशील अवधि का क्या अर्थ होता है? विकास की अंतिम चरण है, विकास का अंतिम चरण है, ऐसा समय जब किसी विशेष क्षमता का विकास सबसे प्रभावी ढंग से होता है, केवल किशोरावस्था है, जन्म के तुरंत बाद की अवस्था। अपना उत्तर जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऐसा समय जब किसी विशेष क्षमता का विकास सबसे अधिक प्रभावी ढंग से होता है। ऑप्शन नंबर बी। देखिए, संवेदनशील अवधि, क्रिटिकल पीरियड, वह समय है जब कुछ कौशलों का विकास सबसे अधिक प्रभावी होता है, जैसे भाषा अर्जन, लैंग्वेज एक्विजिशन। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वंशानुक्रम और वातावरण एक दूसरे के विरोधी हैं। केवल वातावरण ही विकास को प्रभावित करता है, केवल वंशानुक्रम ही विकास को प्रभावित करता है। वंशानुक्रम और वातावरण दोनों मिलकर विकास को प्रभावित करते हैं। अपना उत्तर जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों मिलकर विकास को प्रभावित करते हैं। देखिए, आधुनिक मनोविज्ञान दोनों की संयुक्त भूमिका को स्वीकार करता है।
आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, बालक पहले रेखाएं खींचता है, फिर आकृतियां बनाता है, बाद में अक्षर लिखना सीखता है। यह किस सिद्धांत का उदाहरण है? सामान्य से विशिष्ट, व्यक्तिगत भिन्नता, निरंतरता या फिर सामाजिक विकास का? अपना उत्तर जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। देखिए, सरल एवं सामान्य कौशलों के बाद विशिष्ट एवं जटिल कौशल विकसित होते हैं। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का गुणात्मक परिवर्तन है? देखिए क्वालिटेटिव की बात हो रही है, तो इसमें ऑप्शन दिया है हमारा, वजन बढ़ना, लंबाई बढ़ना, शब्दों का सही प्रयोग करना, हाथ का आकार बढ़ना। अपना उत्तर जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, शब्दों का सही प्रयोग करना। देखिए, भाषा का परिष्कार गुणात्मक विकास का उदाहरण है। बाकी तीन जो है, वजन बढ़ना, लंबाई बढ़ना और हाथ का आकार बढ़ना, ये हमारा मात्रात्मक परिवर्तन का उदाहरण है, जो कि क्वांटिटेटिव हो जाएगा। और शब्दों का सही प्रयोग करना ये क्वालिटेटिव का एग्जाम्पल है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, यदि किसी बालक को पर्याप्त पोषण न मिले तो सबसे पहले किस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना होती है? केवल नैतिक विकास, केवल सामाजिक विकास, शारीरिक वृद्धि एवं समग्र विकास, केवल भाषा विकास? अपना आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, शारीरिक वृद्धि एवं समग्र विकास। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। उसके पहले देख लेते हैं। देखो, कुपोषण का प्रभाव पूरे विकास पर पड़ता है, विशेषकर शारीरिक वृद्धि पर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विकास के संबंध में कौन सा कथन सही है? विकास की दिशा हमेशा अव्यवस्थित होती है, विकास पूर्वानुमान योग्य क्रम का पालन करता है, विकास का कोई निश्चित क्रम नहीं होता, विकास केवल शिक्षा का परिणाम है। अपना उत्तर जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विकास पूर्वानुमान योग्य क्रम का पालन करता है। विकास का क्रम निश्चित होता है, यद्यपि उसकी गति में अंतर हो सकता है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, एक बच्चा पहले बोलना सीखता है, फिर वाक्य बनाना और बाद में कहानी सुनाना। यह किस सिद्धांत का उदाहरण है? सामान्य से विशिष्ट, व्यक्तिगत भिन्नता, मस्तकाधोमुखी या फिर सिफेलोकॉर्डल, निकट दूर या फिर प्रोक्सिमल डिस्टल? अपना आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सामान्य से विशिष्ट, जनरल टू स्पेसिफिक। देखिए, भाषा विकास भी सरल से जटिल क्रम का पालन करता है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकास केवल बाह्य परिवर्तनों का अध्ययन करता है, विकास में व्यवहार परिवर्तन भी शामिल है, विकास केवल जन्मजात कारकों पर निर्भर करता है, विकास केवल शारीरिक परिवर्तन है? अपना आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, विकास में व्यवहार परिवर्तन भी शामिल है। देखिए, विकास में व्यवहार, सोच, भाषा, सामाजिकता और भावनात्मक परिवर्तन भी शामिल होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, बालक की रुचि, योग्यता एवं क्षमता में अंतर किस सिद्धांत को सिद्ध करता है? मस्तकाधोमुखी सिद्धांत, सिफेलोकॉर्डल, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, इंडिविजुअल डिफरेंस, निकट दूर सिद्धांत, प्रोक्सिमल डिस्टल, निरंतरता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी? अपना आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत या फिर थ्योरी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। देखिए, प्रत्येक बालक अपनी क्षमताओं एवं रुचियों में दूसरे से भिन्न होता है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का आंतरिक कारण है? इंटरनल फैक्टर की बात, आंतरिक कारक या फिर इंटरनल फैक्टर की बात हो रही है। तो देखिए, इसका ऑप्शन क्या है? परिवार, विद्यालय, वंशानुक्रम या फिर मित्र समूह? देखिए, परिवार, विद्यालय और मित्र समूह जो है ये हमारे बाह्य कारक हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, जबकि वंशानुक्रम जो है ये हमारा इंटरनल फैक्टर है, आंतरिक कारण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वंशानुक्रम। देखिए, वंशानुक्रम आंतरिक जैविक कारक है, जबकि अन्य बाह्य पर्यावरणीय कारक हैं। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, विकास का कौन सा सिद्धांत शिक्षक को प्रत्येक बालक के लिए अलग शिक्षण रणनीति अपनाने की प्रेरणा देता है? मस्तकाधोमुखी सिद्धांत, सिफेलोकॉर्डल, निकट दूर सिद्धांत, प्रोक्सिमल डिस्टल, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, इंडिविजुअल डिफरेंस, सामान्य से विशिष्ट सिद्धांत, जनरल टू स्पेसिफिक? अपना आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, इंडिविजुअल डिफरेंस। देखिए, अलग अलग क्षमता वाले बच्चों के लिए शिक्षण भी भिन्न होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विकास की निरंतरता को दर्शाता है? बच्चा एक ही दिन में चलना सीख जाता है, विकास चरणबद्ध और लगातार आगे बढ़ता है, विकास अचानक होता है, विकास केवल बचपन तक सीमित है? अपना आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विकास चरणबद्ध और लगातार आगे बढ़ता है। देखिए, विकास एक सतत एवं क्रमिक प्रक्रिया है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, यदि किसी बालक की शारीरिक वृद्धि सामान्य है लेकिन उसकी सीखने की क्षमता कमजोर है, शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसे अयोग्य मान लेना चाहिए, उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण कराना चाहिए, उसे कक्षा से अलग कर देना चाहिए, केवल गृह कार्य बढ़ा देना चाहिए? अपना आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण करना चाहिए। तो साथियों, इस वीडियो में मैंने वृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के 20 इंपॉर्टेंट MCQs को विथ एक्सप्लेनेशन
कवर करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल और यूज़फुल लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह के MCQs वीडियोस विद एक्सप्लेनेशन हमारे चैनल पर लगातार अपलोड होते रहते हैं, जो कि आपकी तैयारियों में काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे फिर नए वीडियो और नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपनी तैयारी करते रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।